गोकू आखिरकार आर्गन को खत्म कर देता है। गोहान ये देखकर कहता है, वाह डैड, आपने कमाल कर दिया, आपने आर्गन को हरा दिया। वो कहता है, हाँ गोहान, लेकिन इस बार ये मेरे लिए काफी मुश्किल था। वेजिटा गोकू को देख के कहता, क्या करा, तुम्हारी ताकत तो लाजवाब थी, मेरी ताकत उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। आखिर वो क्या था? गोकू कहता है, वेजिटा मैंने कुछ नहीं किया, ये सब अपने आप हुआ। देखते हैं लॉर्ड वीरासाविस ये सारी फाइट कैप्सूल कॉप में बैठ के देख रहे थे। गोहान कहता है, मुझे आप पे गर्व है डैड, आप बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं। इसके बाद हम देखते हैं सारे लोग जीत की खुशी में पार्टी करने लगते हैं। हम देखते हैं विस गोकू के जख्म को भर देता है और बाकी सबको जो चोट लगी थी उनके भी जख्मों को भर देता है। हम देखते हैं गोकू के फाइट के दौरान एक टेल निकल आती है। वेजिटा ये देख के कहता है, ये तो बहुत अजीब है, आखिर क्या करोट की टेल व्हाइट क्यों है? क्रेविन कहता है, हे गोकू, आखिरकार तुमने फिर से अर्थ को बचा लिया। गोकू कहता है, इस बार तो मैंने तुम्हारी मदद कर दी, लेकिन अगली बार तुम्हें अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं बार बार आके तुम्हारी मदद करता रहूंगा तो तुम्हारी पावर कभी अप नहीं होगी। इसीलिए तुम सब अपनी ट्रेनिंग को जारी रखना और अपनी पावर को बढ़ाते रहना और किसी भी खतरे के लिए हमेशा तैयार रहना। गोहान कहता है, मुझे आप पे गर्व है डैड, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतने ताकतवर बन जाओगे, और मैं तुम्हें भी थैंक्स कहना चाहता हूँ वेजिटा, क्योंकि तुम भी बहुत ज्यादा ताकतवर थे। के बाद गोकू सबसे कहता है, तो अच्छा अब मैं चलता हूँ, तुम सब अपना ध्यान रखना। इसके बाद हम देखते हैं गोकू उन सबको बाय कह के चला जाता है और हम देखते हैं गोकू जेनो-सामा के प्लेस पे पहुंच जाता है। ग्रैंड प्रिंस गोकू को देख के कहते हैं, हे गोकू-सामा, आपको उस वक्त कैसा लग रहा था? गोकू कहता है, मैं ये सोच रहा था, लेकिन मैं चाहकर भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। अगर मैं ऐसा करता तो वो पूरा प्लेनेट खत्म हो जाता। हे ग्रैंड प्रिस्ट, मैं ये सोच रहा था कि आपको ड्रैगन बॉल की रक्षा करनी चाहिए, वरना फ्यूचर में कोई भी दुश्मन आके उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जैसा आप कहे, अब मैं खुद सुपर ड्रैगन बॉल की रक्षा करूंगा। इसके बाद हम जेनो-सामा को देखते हैं। वो दोनों कहते हैं, हे गोकू, तुम आ गए, तो चलो अब हम खेलते हैं। गोकू कहता है, हाँ मैं भी इन सब चीजों से बहुत थक चुका हूँ, तो चलो शुरू करते हैं। और हम देखते हैं गोकू उन दोनों जेनो-सामा के साथ खेलने लगता है और कुछ समय बीत जाता है। हम देखते हैं वेजिटा गोकू के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, क्योंकि गोकू वेजिटा को बहुत ज्यादा ताकतवर बनाना चाहता था, ताकि पृथ्वी पर भविष्य में कोई भी मुसीबत आए तो वो उसका सामना कर पाए। गोकू कहता है, अपनी और पावर दिखाओ। वेजिटा कहता है, हाँ कैकरोट, मुझे पता है। गोकू कहता है, तो चलो दिखाओ अपनी पावर। और हम देखते हैं दोनों आपस में बहुत जोरदार ट्रेनिंग करने लगते हैं और हम देखते हैं कुछ समय बाद पूरा मल्टीवर्स हिलने लगता है। गोकू वेजिटा ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट इन सबको हिलता हुआ देख के कहते हैं, ये तो कुछ जानी पहचानी सकती है, शायद मैं इनको जानता हूँ जेनो-सामा। जेनो-सामा कहते हैं, जो सील अरबों सालों से बंद थी वो अब लगता है टूट चुकी है। ग्रैंड प्रिंस कहते हैं, आपने क्या कहा जेनो-सामा? ये तो बहुत ही बुरी खबर है, मुझे लगता है कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मुझे लगता है इसके बारे में सबको चेतावनी देनी होगी, सभी एंजल्स और गॉड को बताना होगा। जेनो-सामा कहते हैं, अगर उन बेवकूफों ने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं उन सबको खत्म कर दूंगा। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसके बाद हम देखते हैं उनके सामने मिरी आ जाता है, जो सभी गॉड्स का किंग होता है। जेनो-सामा ये देख के बहुत घबरा जाते हैं और कहते हैं, आखिर तुमने उस सील को तोड़ा कैसे? मिरियम कहता है, तुम्हारे उस सील को तोड़ना तो बहुत ही आसान था। जेनो-सामा कहते हैं, तुम मेरे दिमाग को कैसे पढ़ पा रहे हो? मिरियम जेनो-सामा की बात सुनकर कहता है, तुम समझ नहीं पा रहे जानो, मैं ताकत के मामले में तुमसे बहुत आगे निकल चुका हूँ और अब तुम्हारी ताकत मेरे सामने कुछ भी नहीं है। जेनो-सामा ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, वो भी हमेशा के लिए। इसके बाद हम देखते हैं जेनो-सामा अपना हाथ ऊपर करते हैं उसे इरेज करने के लिए, लेकिन उनका ये तरीका बिल्कुल काम नहीं करता। इसके बाद मिरियम हंसते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा था तुम्हारी ताकत मेरे सामने कुछ भी नहीं है। ताकत के मामले में मैं तुमसे बहुत आगे निकल चुका हूँ, इसलिए तुम मुझे नहीं मार सकते और मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से मार सकता हूँ, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद हम देखते हैं मिरियम जेनो-सामा पे अटैक कर देता है, लेकिन जेनो-सामा के दोनों गार्ड उनको आके बचा लेते हैं। मिरियम ये देख के कहता है, ओह, दो कीड़े और आ गए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं इन दोनों को भी मसल के रख दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं जेनो-सामा के दोनों गार्ड मिरियम पे अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम देखते हैं मिरियम अपनी पावर को चार्ज करता है और जेनो-सामा के गार्ड को एक ही पल में खत्म कर देता है और कहता है, वाकई में ये तो बहुत ही ज्यादा कमजोर था, चलो मेरी थोड़ी कसरत तो हो गई। इसके बाद हम देखते हैं मिरियम जेनो-सामा पे अटैक करता है, लेकिन जेनो-सामा अपने आसपास बैरियर बना लेते हैं जिससे उनको कुछ नहीं होता। मिरियम इसके बाद बहुत जोरदार हमला करता है जिससे जेनो-सामा का बैरियर टूट जाता है और हम देखते हैं इससे जेनो-सामा को बहुत ही ज्यादा चोट आ जाती है, जिससे जेनो-सामा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद मिरियम अपनी पावर को चार्ज करता है और एक अटैक बनाता है जिससे वो पूरे यूनिवर्स को एक ही पल में खत्म कर दे। मिरियम कहता है, तो वक्त आ गया है, अब मैं तुम सबको एक ही हमले में खत्म कर दूंगा। जितने वक्त उस शील्ड के अंदर था मैंने बिना रुके कई सालों तक ट्रेनिंग की है और मैं बस इसी पल का इंतजार कर रहा था कि मैं तुमसे अपना बदला लूंगा और मैं बनूंगा न्यू ओमनी किंग।
उसके बाद हम ग्रैंड प्रिस्ट को देखते हैं, वो मरियम को किसी और डायमेंशन में भेजने की कोशिश करते हैं और वो एक एनर्जी बॉल को तैयार करने लगते हैं। उस एनर्जी बॉल को तैयार करने की वजह से ग्रैंड प्रिस्ट को काफी ज्यादा चोटें आती है और वो जमीन पर गिर जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट जेनोसामा से कहते हैं, हे जेनोसामा, आप यहाँ से चले जाइए, इसे मैं देख लूंगा। हम देखते हैं मरियम ग्रैंड प्रिस्ट के उस अटैक को बड़ी आसानी से खत्म कर देता है। जेनोसामा ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं, आखिर ये कैसे हो सकता है। मरियम उन सबसे कहता है, मैंने तुम्हें हराने के लिए कई साल बिना रुके ट्रेनिंग की, इसीलिए मैं अब तुम सबसे नहीं हारने वाला, समझे जेनोसामा। ग्रैंड प्रिस्ट मरियम को ऐसा कर देते कहते हैं, आखिर ये कैसे हो सकता है, मैंने तो उसे दूसरे डायमेंशन में भेज दिया था, आखिर ये कैसे हो सकता है, मेरे हमले का आखिर उस पर असर क्यों नहीं हुआ। मरियम कहता है, मैं बनूंगा न्यू ओमनी के बाद मरियम ग्रैंड प्रिस्ट के खुद के बनाए यूनिवर्स में ही उसे कैद कर देता है। ये तो बहुत ही आसान था, अब मैं बनूंगा न्यू ओमनी Finally, you're the same